जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बचे हुए चावल का इस्तेमाल करके एक स्पेशल चटपटा नाश्ता बना के तैयार करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। वैसे भी कभी कभी तो थोड़े बहुत चावल सभी के घर में बच ही जाते हैं, इसीलिए हम आपको बचे हुए चावल का एकदम टेस्टी नाश्ता बताने जा रही हूँ, जिसकी सामग्री हम सबके घर में आसानी से मिल जाती है और स्वाद तो इसका बहुत ही टेस्टी आता है, जिसे खाकर बच्चे से लेकर बड़े सभी खुश हो जाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, बचे हुए चावल का नाश्ता। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी चावल। चावल मेरा रात का 1 कटोरी बच चुका था, तो इससे मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो चावल आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो जीरा राइस है उसे भी ले सकते हैं, या मटर पुलाव है उसे भी लेके आप बना सकते हैं इस नाश्ते को। और साथ में मैं ली हूँ 1 छोटी कटोरी से दही। दही में चावल का आधा ली हूँ, जितना हम चावल लेंगे उसका आधा हम दही लेंगे। तो मेरा बासमती चावल है, आप कोई भी चावल लेके इसे बना सकते हैं नाश्ते को। तो हम सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम चावल को डाल देंगे। तो इस तरह से हम 1 कटोरी चावल लिए थे उसे डाल दे रहे हैं, और साथ में हम आधा दही डालेंगे। जितना हम चावल लिए हैं उसका आधा दही, यानी हम 1 कटोरी चावल लिए थे तो उसका छोटे कटोरी से हम लिए थे दही। एक साथ हम डाल देंगे, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हम मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिए हैं। अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से हम बिना पानी डाले हुए पीसे हैं। अब देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमारा चावल जो है पीस कर तैयार हो गया है। इस एकदम से स्मूथली ये पीस कर तैयार हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैं बारीक सूजी ली हूँ। तो जितना हम चावल लेंगे उसका आधा सूजी लेंगे। तो इस तरह से हम 1 कटोरी चावल लिए थे तो उसका आधा कटोरी हम सूजी लिए हैं। साथ में मिक्सी जार में 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, और डालकर फिर हम इस बैटर में डाल देंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना रहता है, मेरा चावल थोड़ा सा रह जाता है, तो इसलिए 2 चम्मच हम डाल के और अच्छे से चावल को मिक्सी जार से निकाल लेती हूँ। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और साथ में हम डालेंगे आधी से थोड़ा कम हम डाल ले रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा सूजी चावल दही सब एक साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से हमारा ये बैटर तैयार हो जाए। तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं, और एकदम से हमारा बैटर जो है एकदम फ्लफ़ी बनकर तैयार होता है। बिना पानी का ये एकदम से परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। आप पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो आपका नाश्ता जो है एकदम से क्रिस्पी बनकर नहीं तैयार होगा। तो हम इसे बिना पानी का बना रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितने अच्छे से बनकर ये तैयार हो गया है। और हम इस बैटर को अब 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह से हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे बनाने के लिए कुछ सब्जियां कट कर ली हूँ। तो हम एक बाउल में डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में हम आधा गाजर को बारीक चॉप कर लिए थे उसे डाल ले रहे हैं, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो मेरे पास हरा शिमला मिर्च है उसे डाल दे रही हूँ, अगर आपके पास येलो और रेड वाला है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, और साथ में हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ बीन्स। तो इस तरह से बीन्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हम इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। तो इस तरह से हम खूब सारी सब्जियां डाल दे रहे हैं। आपको जो पसंद है उसे डालिए, जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर दीजिए। और फिर हम इसमें 2 हरी मिर्च, और मैं थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर ली थी उसे डाल दे रही हूँ। 1 इंच अदरक था, मैं उसे ग्रेट कर ली थी और डाल दी थी। तो इस तरह से हम खूब सारी सब्जियां डालकर इस नाश्ते को बनाते हैं। आप इसमें कोई सब्जी ऐड भी कर सकते हैं, कुछ स्किप भी कर सकते हैं। जो आपको नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और फिर हम इस 1 चम्मच डालेंगे ऑर्गेनो। तो इस तरह से ऑर्गेनो से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसमें सिर्फ भुना हुआ जीरा और चिली फ्लेक्स भी डाल के आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आधी चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल दे रहे हैं। अगर बच्चों के लिए नाश्ते बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में हम आधी से थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर डाले हैं, और फिर हम इसमें डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। तो इस तरह से हम सारे सब्जियों को मसाले के साथ में मिक्स करेंगे। एकदम से चटपटा हमारा सब्जी बनकर इस तरह से तैयार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सारी सब्जियों को हम बारीक चॉप कर लिए थे और फिर हम इसमें मसाले मिक्स किए हैं। एकदम से चटपटा ये तैयार होता है। तो इस तरह से हम नाश्ते में खूब सारा सब्जियां यूज करते हैं, इससे बच्चे जो है सारे सब्जियां खा लेते हैं। तो एकदम से हेल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हम सारे सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं एक साथ, और इधर हमारा बैटर भी 5 मिनट बाद अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। तो मैं इसे एक बार और अच्छे से फेंट ले रही हूँ, और आप देख सकते हैं एकदम से हमारा फ्लफी बैटर बनकर तैयार हो गया है।
तो अब हम नाश्ते को बना लेंगे। तो नाश्ते बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन लिए हैं। आप पैन की जगह तवा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्राई पैन रख दिए हैं और उसमें 2 चम्मच छोटे चम्मच से हम ऑयल डाले हैं। ऑयल डालने के बाद जब ये गर्म हो जाए तो हम आँच का फ्लेम एकदम से स्लो कर देंगे और फिर हम इस पे डालेंगे बैटर को। तो हम 2 कलछी इससे बैटर को डालते हैं और फिर हम इस नाश्ते को बनाते हैं। तो साइज़ आप अपने अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं और फिर हम इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे और फैलाने के बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारी सब्जियां और आँच का फ्लेम ध्यान रहे एकदम स्लो फ्लेम पे इसे पकाना रहता है। और अब हम इस पे सब्जियां डाल देंगे खूब सारा। तो इस तरह से हाथ से उठा के चारों तरफ हम सब्जियां को फैला देंगे नाश्ते के ऊपर। एकदम से ये उत्तपम की तरह बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम अच्छे से सारी सब्जियों को ऊपर से सजा लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हम सब्जी को सेट कर लिए हैं। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए और धीमा आंच पे छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम से सूख जाता है नाश्ता और नीचे से एकदम से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो हम साइड साइड से उठा के इसे चेक कर लेते हैं और फिर हम इसे पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से। ऊपर से आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे ढककर दूसरे तरफ से भी अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि दूसरे तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो धीमी आंच पे हम 5 मिनट के लिए इसे फिर से छोड़ दिए थे ढक के और फिर हम ढक्कन हटा के इसे एक बार पलट लेंगे और नाश्ता जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से एकदम से क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर एक एक करके सारे नाश्ते को बनाएंगे। इसी तरह से दूसरा नाश्ता भी मैं डाली हूँ। 1 कटोरी चावल और आधी कटोरी सूजी से हमारा 3 से 4 नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम फिर से ढक के छोड़ देंगे दूसरे नाश्ते को और फिर इसे भी पलट के और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम पका लेंगे। एकदम से हमारा नाश्ता परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो रहा है। अगर आपके पास इस तरह से चावल बच जाए तो आप अपने घर में इस तरह से नाश्ता बना के सभी को खिलाइए। बहुत ही फायदेमंद और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं हम नाश्ते को प्लेट में निकाल लिए हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अगर बच्चे को देना है तो आप इसे कट कर दीजिए इस तरह से, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो मैं इसे कट कर दी हूँ, आप देख सकते हैं स्लाइसेस में, और फिर मैं इसे सर्व करूँगी। एकदम से परफेक्ट तरीके से नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है ये नाश्ता। तो हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो मैं इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे हरी धनिया या फिर रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।